बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी होंगे अपने अहले खाना के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ाहिर इकबाल का सलाम। जी नाज़रीन, आज की व्लॉग में बहुत ही अहम खबरें जो आपके साथ हमने शेयर करनी है। सबसे पहले लोड शेडिंग के हवाले से बात करेंगे और उसके बाद PDM, मरियम नवाज़, इसहाक डार, मलिक यासीन और दीगर बहुत सी अहम सी खबरें हैं जो आपके साथ आपने शेयर करनी है। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देख लेना। तो चलते जी वीडियो की जानिब। नाज़रीन इकराम, लोड शेडिंग के हवाले से आपको बताते चले जाएं कि मुल्क में लोड शेडिंग का बहरान तवील से तवील होता जा रहा है। शहरों में 12 से 14 घंटे और देहात में 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। लेकिन आपने देखा होगा कि 1 मई से पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यह ऐलान किया था कि ज़ीरो लोड शेडिंग होगी। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि वो ज़ीरो लोड शेडिंग क्यों कह रहे थे, क्योंकि उन्हीं दिनों में आवाम को ईद की छुट्टियां होनी थी और फैक्ट्रियाँ, कारखाने, मिलें, ये तमाम दफातर वगैरह बंद रहने थे। उस हवाले से मुल्क में बिजली फराम हो जानी थी, लेकिन उस वक़्त भी बहुत सारी जगहों पे बिजली फिर भी फराम ना हो सकी। और अब ये जो मसला ये संगीन से संगीन होता चला जा रहा है। और इसके साथ ही आपको याद होगा कि इन्होंने कहा था कि जब हम इस हुकूमत में आए हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत जब आई है, उस वक्त 27 जो पावर प्लांट थे वो बंद थे और वो उनका ये भी दावा था कि हमने 20 चालू कर दिए हैं। लेकिन आपको अगर मजमूई तौर पर बताया जाए कि पाकिस्तान में जो मजमूई तौर पर बिजली की पैदावार है वो 21,047 मेगावाट है, लेकिन तलब जो है पाकिस्तान में वो 26,500 मेगावाट है। और इसके अलावा ये महंगे तरीक़ों से भी बनाई जा रही है। इससे सस्ती बिजली भी बनाई जा सकती है और पाकिस्तान में इसकी कैपेसिटी भी है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में बिजली पैदा नहीं की जा रही। और इसके साथ ही आपको मरियम नवाज़ के हवाले से बताते चले जाएं कि उन्होंने अपने चचा यानी कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ऊपर तनकीद के पहाड़ निश्चित कर दी है। वो कैसे? वो कहती है कि 3.5 साल के बाद लोड शेडिंग वापस आ चुकी है, नालायक को आवाम के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। और ये किसको कह रही है? कौन मुसल्लत हुआ है? इम्पोर्टेड हुकूमत का वज़ीर-ए-आज़म कौन है? शहबाज शरीफ, जो कि मरियम नवाज़ के चचा भी हैं। और उन्होंने अपने चचा के ऊपर खूब तनकीद के तीर चलाए हैं। और इसके साथ ही वो कहती है कि बदकिस्मती से आवाम के ऊपर नालायक को मुसल्लत किया गया है और उन्होंने अपने चचा को मैदान में आकर लड़ने का, मुकाबला करने का भी कह दिया। यानी कि मैदान में लड़ने से क्या मुराद है? मरियम नवाज़ भी इस हक़ में है कि अर्ली इलेक्शन हो जाए। इलेक्शन ही इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उसका वाहिद हल है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। और इसके साथ ही आपको बताते चले जाएं, मरियम नवाज़ का कहना है कि मुझे इमरान खान के नाम से सख्त नफ़रत है। मेरे दिल में अजीब सी कैफियत होती है जब मैं इसका नाम लेती हूँ। लेकिन आपको बताते चले जाएं कि ARY न्यूज़ ने मरियम नवाज़ के पिछले 5 जलसों की तफसील आवाम के सामने बताई है। तफसील से मुराद ये है कि उन्होंने पिछले जो गुज़िश्ता 5 मरियम नवाज़ के जलसे हो चुके हैं उनका रिकॉर्ड लिया है और उन्होंने उसमें से वो अल्फाज निकाले हैं कि इमरान खान का नाम मरियम नवाज़ ने कितनी मरतबा लिया है। तो ये तकरीबन 120 मरतबा इन्होंने अपने 5 जलसों के अंदर इमरान खान का नाम लिया है। और ये तकरीबन अगर एवरेज निकाली जाए तो ये 24 मरतबा हर जलसे में इमरान खान का नाम लेने के बावजूद कहती हैं कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तबीयत तो ख़राब होगी क्योंकि आपने नाजायज़ तरीके से उनको हुकूमत से निकाला है और अब जो गले में ढोल पड़ चुका है अब उसको आपको बजाना भी नहीं आ रहा। इसके आगे नाज़रीन इकराम, इसहाक डार की नन्ही सी ख्वाहिश मंजर आम पर आई है। औसाफ में एक सहाफ़ी ने, एक तज्ज़ियाकार ने एक कॉलम लिखा है जिसमें उन्होंने हुकूमत से रिलेटेड और पाकिस्तान की वज़ारत ख़ज़ाना से रिलेटेड कुछ बातें लिखी हैं। और इसहाक डार ने उसी कॉलम को अपने अकाउंट के ऊपर ट्वीट किया और इससे
ये ज़ाहिर है कि वो कह रहे हैं कि मुझे वज़ारत ख़ज़ाना मिल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा मिफ्ता इस्माइल कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि इसाक डार और मिफ्ता इस्माइल के जो ताल्लुकात है वो कुछ अच्छे नहीं हैं। और मिफ्ता इस्माइल ये जानते हैं और ये कह चुके हैं कि अगर इसाक डार वापस वज़ीर ख़ज़ाना बन गया तो हमारी 3 साल कमर सीढ़ी नहीं होगी। पिछले दौरे हुकूमत में भी यही कहते रहे हैं। और पाकिस्तान के जो ताकतवर हलके हैं वो भी ये जानते हैं कि अगर इसाक डार पाकिस्तान का वज़ीर ख़ज़ाना बन गया तो पाकिस्तान के इससे भी बुरे मुआशी हालात हो जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि इसने पाकिस्तान की इकॉनमी का कितना बेड़ा गर्क किया है। इसके साथ ही बात कर लेते हैं जी सरगोदा के जलसे के हवाले से। नून लीग ने, मरीम नवाज़ ने सरगोदा में जलसा किया है और जिस स्टेडियम में किया गया है उसकी तो तुरगत इन्होंने बना डाली है। वो कैसे कि वहाँ के जो दरख्त वगैरह थे वो इन्होंने मुबैना तौर पर काट दिए हैं और स्टेडियम को खुला करने के लिए दरख्तों को हटाया गया है। जहाँ पे लोग बैठते थे वहाँ पे उन सीटों को तोड़ा गया और उनको तोड़कर इस जलसे को वसी किया गया। लेकिन अगर आप जलसे के कुछ मनाजिर देखें तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जो कि खाली सीटें पड़ी हुई हैं। इन्होंने जो लोगों के बैठने का इंतज़ाम किया था वो बिल्कुल खाली थे, लोग इतने उस जलसे में मौजूद नहीं थे। और इसी जलसे में मरीम नवाज़ का कहना था कि पाकिस्तान का जो इस वक्त जिस नाजुक सूरत हाल से गुज़र रहा है इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हल है कि पाकिस्तान में इलेक्शन करवा दिए जाएं। अगर अभी इलेक्शन ना करवाए तो रिज़ल्ट बहुत मुख्तलिफ होंगे और नून लीग का सफाया भी हो सकता है। और इसी के साथ ही फजलुर रहमान की भी एंट्री हो चुकी है। वो किस हवाले से, और उन्होंने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई कर दी है। वो कहते हैं कि आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस लिया है ये तकर्रियों और तबादलों के हवाले से, जो कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने अपनी केसेस को मिटाने के लिए आते ही उन पे अमल दरामद शुरू कर दिया। और अदालत ने इन तकर्रियों और तबादलों से इनको रोक दिया है। तो फजलुर रहमान का कहना है कि यह हमारा अख्तियार है, इसमें अदालत क्यों इंटरफेस कर रही है। यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो केसेस हैं हमें ख़त्म करने दे या इनका जो रिकॉर्ड है वो गायब करने दे और अदालत इसमें मुदाखलत ना करें। और वो कहते हैं कि अदालत नोटिस क्यों ले, अगर अदालत नोटिस नहीं लेगी तो फिर पाकिस्तान में कौन नोटिस लेगा इन चीज़ों का जो इस वक्त ये इम्पोर्टेड हुकूमत कर रही है। और इसी के साथ PDM की जितनी भी इत्तेहादी जमातें हैं वो इस इम्पोर्टेड हुकूमत से मुतालबा कर रही है कि पाकिस्तान में जल्द से जल्द इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाए, वरना गेम हाथ से निकल जाएगी। और कुछ इस तरह की ख़बरें भी गर्दिश में है कि नैब का जो रिकॉर्ड है, जो इन इम्पोर्टेड हुक्मरानों का रिकॉर्ड है मुकदमात का, वो गायब हो रहा है।